अगर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बहुत मतलब हम समझ ही नहीं पाते, चाहे वो पजल के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो या फिर मिसलेनियस सीरीज के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड हो, हम समझ ही नहीं पाते कि इसका आंसर एक्चुअल में कैसे। आज मैं आपको इस पे डिटेल बात करने वाला हूं कि वो वर्ड्स जो बहुत कॉमनली बच्चे गलत करते हैं, वो सही हम कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी आप। पजल की लैंग्वेज में और मिसलेनियस की लैंग्वेज में कुछ ऐसे लेवल होते हैं जो शायद हम पहली बार देखते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इसकी अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं। आज हम उन वर्ड्स को डिटेल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड नंबर 1 को देखते हैं। आपने ये वाली लाइन दी मतलब देखी होगी कि राम इज 3 प्लेस अवे फ्रॉम बी। अब हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि जितने प्लेस अवे की बात हो रही है, हमेशा उसमें -1 कर दो। सबसे पहले -1 कर दो। अब हम ये श्योर हैं कि राम और श्याम के बीच में 2 का यहां पे गैप होगा, क्योंकि 3 प्लेस अवे था तो हमने -1 कर लिया, 2 का गैप है। अब देखो एक चीज देखो, राम 3 प्लेस अवे है श्याम से। अब ये लेफ्ट में है कि राइट में है, फिलहाल मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम इसकी दोनों पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि या तो श्याम के लेफ्ट में 2 प्लेस अवे होगा राम, या तो श्याम के राइट में 2 प्लेस अवे होगा राम। मतलब क्या हुआ, जितने प्लेस अवे दिया होगा उसमें हम -1 कर लेंगे, और चूंकि केवल अवे लिखा है, कोई लेफ्ट और राइट नहीं लिखा है, तो हम इसकी पॉसिबिलिटी लेफ्ट साइड भी एज्यूम कर सकते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी हम राइट साइड भी प्रॉपर यहां पे एज्यूम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आइए। राम इज 3 प्लेस एबव। अब देखो, इस बार इसने क्लियर बोला है कि एबव जो है वो हमें करना है। हमने अभी अभी आपको बताया है, अवे वर्ड, एबव वर्ड, बिलो, बिहाइंड, है ना, ये जितने वर्ड दिए होते हैं, हमेशा आप पहले -1 कर लीजिए तो आपको एग्जैक्ट गैप मिल जाएगा। यानी राम अगर 3 प्लेस एबव है, इसका मतलब राम और श्याम के बीच में 2 का गैप होगा। और एबव की बात हो रही है, इसका मतलब हम ये श्योर हैं कि श्याम को अगर हम यहां रखेंगे तो 2 प्लेस का गैप, और राम जो है वो 100% हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये सिचुएशन हमारी इस प्रकार से बन जाएगी, तो श्याम के ऊपर आएगा राम और इनके बीच में गैप जो है वो 2 का बन। आई होप हमें समझ में आ गया होगा कि जितने प्लेस अबव की बात होगी उसमें -1 करेंगे, एग्जैक्टली उतना गैप मिल जाएगा और इसके ऊपर ये ऐसे प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगली सिचुएशन को ध्यान से देखते हैं। अब जैसे इसमें दिया है कि राम इज 3 प्लेस बिलो फ्रॉम श्याम, इस बार क्या है, बिलो की बात हो रही है। जितने प्लेस आपको बिलो अबव मिलेगा, सबसे पहले आप -1 कर लीजिए। अगर 3 प्लेस बिलो है, इसका मतलब गैप कितना होगा, 2 का। और नीचे की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं श्याम को यहां पे रखूंगा, अगर मैं श्याम को यहां पे रखूंगा तो इसके 2 प्लेस बिलो जो है वो कंफर्म कौन बनेगा, 2 प्लेस बिलो 100% यहां पे राम बन जाएगा। तो जितने प्लेस बिलो उसमें -1 और श्याम के 2 नीचे राम हमारा इस प्रकार से प्रॉपर बन जाएगा। आई होप हमने ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट पे आइए। 3 पर्सन बिटवीन। अब ध्यान रखिएगा, बिटवीन का गैप ऑलवेज सेम होता है। 3 प्लेस अबव -1, 3 प्लेस बिलो -1, 3 प्लेस अवे -1। लेकिन जब बिटवीन दिया होगा तो बिटवीन ऑलवेज आपका सेम होगा, जितना दिया है उतना ही गैप होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे कहूं कि राम और श्याम के बीच में 3%, तो यस, राम और श्याम के बीच में 3%, या इसको आप उल्टा कर लीजिए, राम और श्याम के बीच में 3%। यानी यहां पे 3 का ही गैप होगा अगर बिटवीन वर्ड दिया है तो। इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। राम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ श्याम एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सीता। ये लाइन हमें सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा परेशान करती है। राम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ श्याम एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सीता। राम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ श्याम बट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सीता। पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमें एंड दिया हो, जब कभी भी हमें बट दिया हो, इवन एक वर्ड में और ऐड करूंगा, वाइल, एक वर्ड में और ऐड करूंगा, वाइल। जब कभी भी एंड दिया हो, बट दिया हो, वाइल दिया हो, तो ये हमेशा सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, हमेशा ये सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। इस चीज को ऑलवेज ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी एंड लिखा है, बट लिखा है, वाइल लिखा है, ये हमेशा सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स राम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ श्याम, दैट मीन्स श्याम अगर यहां पे तो सेकेंड टू द राइट ऑफ राम।
और राम जहां भी आएगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सीता, तो राम जहां भी आएगा ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सीता हो गया। यानी ये दोनों स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर एंड दिया होगा, बट दिया होगा या वाइल दिया होगा तो ये हमेशा फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक, ओके, नेक्स्ट पे आइए। ऐसे ही एक वर्ड होता है, अगर मैं यहां पे देखूं हु, क्या लिखा है? राम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ श्याम, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सीता। ध्यान रखिएगा, अगर हु लिखा है, अगर हुज लिखा है या हुम लिखा है तो वो हमेशा सेकेंड लेटर को इंडिकेट करता है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर हु लिखा है, हुज लिखा है या हुम लिखा है तो वो हमेशा सेकेंड लेटर को इंडिकेट करता है। दैट मींस यहां पे इसका, इस लाइन का मतलब क्या है कि श्याम के सेकेंड राइट में राम, यानी श्याम अगर यहां पे है तो उसके सेकेंड राइट में कंफर्म यहां पे राम, और श्याम खुद जहां भी होगा वो सीता के थर्ड लेफ्ट में, यानी श्याम खुद जहां भी होगा वो सीता के थर्ड लेफ्ट में। तो ये हमारा स्टेटमेंट ओवरऑल इस प्रकार से बन गया, श्याम के सेकंड राइट में राम और श्याम खुद जहां भी है वो सीता के थर्ड लेफ्ट में जाएगा। आई होप आपको ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। एटलीस्ट, एटमोस्ट, नॉट मोर देन। आपने अगर पजल आप पढ़ते हैं तो आपने ये लाइन बहुत पढ़ी होंगी, एटलीस्ट टू पीपल एवब बी, एटलीस्ट टू पीपल बिलो बी, एटमोस्ट टू पीपल बिलो बी, एटमोस्ट टू पीपल एवब बी, या नॉट मोर देन 2% बिटवीन ए एंड बी। इस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा दिया हो कि एटलीस्ट टू पीपल बिलो बी, एटलीस्ट टू पीपल बिलो बी, इसका मतलब यह है इस लाइन का कि भाई देखो, बी के नीचे मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए, लेकिन बी के नीचे इन्फिनिटी लोग भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी मतलब 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, मिनिमम 2 लोग तो होंगे ही। अगर मैं कहूं एटलीस्ट 2 पीपल बिलो बी तो कम से कम 2 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा की कोई सीमा नहीं है। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 लोग तो होंगे ही। एटमोस्ट अगर लिखा हो तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट का मतलब होता है, अगर मैं कहूं एटमोस्ट 2% बिलो बी, तो एटमोस्ट 2% अगर बिलो है बी के, इसका मतलब यह है ज्यादा से ज्यादा 2 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा बी के नीचे 2 लोग होंगे। तो अगर ज्यादा से ज्यादा 2 लोग होंगे, इसका मतलब यह है कि बी के नीचे 1% भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि बी के नीचे 0% हो। तो बी के नीचे 2% भी हो सकता, मतलब चूंकि ज्यादा से ज्यादा है तो 2 तो मैक्सिमम क्राइटेरिया होगा, बी के नीचे 1% भी हो सकता है, और बी के नीचे 0% भी यहां पे हो सकता है। ध्यान रखिएगा, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, ज्यादा की कोई सीमा नहीं। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, उससे कम 1 भी हो सकता है, उससे कम 0 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? नॉट मोर देन, लेट सपोज मैं कहूं नॉट मोर देन 3% बिटवीन ए एंड बी, तो नॉट मोर देन 3% बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब यह है कि ए और बी के बीच में कंफर्म यहां पे एक तो 3% होंगे, क्योंकि नॉट मोर देन 3 लिखा है। तो अगर 3% कम से कम होंगे तो हम ये श्योर हैं कि ए और बी के बीच में 2% भी यहां पे हो सकते हैं, और ए और बी के बीच में 1% भी यहां पे हो सकता है। इस चीज को प्रॉपर आप ध्यान रखिएगा कि नॉट मोर देन की लैंग्वेज जो है वो ये हो। आई होप हमें एटलीस्ट समझ में आ गया, एटमोस्ट समझ में आ गया, और नॉट मोर देन वाला लैंग्वेज समझ में आ गया। इसमें कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, मैं वहां भी रिप्लाई करूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट आपको समझने बहुत आवश्यक। ठीक है, और इन कॉन्सेप्ट को आसान मैं करता हूं यूट्यूब चैनल पे। डेली 10 बजे मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूं, आप सभी देखते हैं। डेली 10 बजे मैं पजल का सेशन लेता हूं, जहां पे मैं पजल आपके लिए आसान करता हूं। तो आप मुझे सुबह 10 बजे फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग। आपको कंप्लीट रीजनिंग का कंटेंट मैं वहां पे देता हूं, जहां पे रीजनिंग की क्लास की लिंक, पीडीएफ, नोट्स, नए पैटर्न के क्वेश्चन, नए तरह के आपके डाउट्स, और आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, भर भर के डाउट पूछिए। तो आप मुझे टेलीग्राम पे अर्पित सर रीजनिंग सर्च करिएगा, मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। रीजनिंग का वन स्टॉप सोल्यूशन आपको एक जगह मिलेगा, तो आपकी पूरी रीजनिंग की टेंशन ही यहां पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड देखिए, 3 मंथ या ईयर आफ्टर, 3 मंथ ईयर बिफोर, या 3 मंथ ईयर बिटवीन। ये अभी जस्ट वो वाली लैंग्वेज है, एबव, अहेड, बिलो, बिहाइंड, है ना, ये वही वाली लैंग्वेज है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं कि ए इज 3 मंथ आफ्टर बी,
तो इसका मतलब यह है कि जितने मंथ आफ्टर बिफोर दिया होगा ऑलवेज आप -1 करेंगे। जैसे आपने बिलो एबव में किया है ऐसे यहां भी आप करेंगे। तो 3 मंथ आफ्टर बी यानी 2 का गैप, 3 है तो -1 कर लिए, 2 हो जाएगा। तो बी के बाद यहां पे ए आएगा और गैप 2 का। 3 मंथ, ए इज 3 मंथ आफ्टर बी यानी बी के बाद ए आएगा, बीच में गैप 2 का हो जाएगा। ऐसी मैं कहूं ए इज 3 मंथ बिफोर बी, इसका मतलब यह है कि 3 मंथ बिफोर बी यानी इनके बीच में आपका 2 का गैप हो गया और बी के पहले यहां पे ए आ जाएगा। यहां भी ध्यान रखिएगा बिटवीन आपका ऑलवेज सेम होता है, बिटवीन ऑलवेज सेम होता है कहीं भी आपको मिले। तो यहां पे हम सिंपल कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में कंफर्म यहां पे 3 का गैप होगा। तो जितने मंथ आफ्टर -1 कर लीजिए, 2 का गैप, 4 दिया होता तो 3 क्या कहते हैं हो जाता, 10 दिया होता 9 हो जाता, 15 दिया होता 14 हो जाता। ठीक, ओके। आई होप आपको ये लैंग्वेज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे आइए। इमीडिएटली प्रिसीडेड, इमीडिएटली फॉलोड, ये बहुत परेशान करता है अगर हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में चलते, राइट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अगर मैं यहां पे लिखूं ए, यहां पे लिखूं @ और यहां पे लिखूं 5, तो ध्यान रखिएगा जो ये है ए के इमीडिएटली प्रिसीडेड कौन है, सिंबल है, ये इमीडिएटली प्रिसीडेड कहलाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो 5 है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है इमीडिएटली फॉलोड। ये क्या कहलाता है, इमीडिएटली फॉलोड। यानी कि इसके ठीक पहले की वैल्यू इमीडिएट प्रीसीडेड कहलाएगी और इसके ठीक बाद की वैल्यू इमीडिएट फॉलोड कहलाएगी। समझ में आई, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जस्ट पहले जो कहलाता है वो इमीडिएटली प्रीसीडेड होता है, जस्ट बाद जो कहलाता है वो इमीडिएटली फॉलोड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डेफिनेट ट्रू, मे बी ट्रू। अब डेफिनेट ट्रू क्या हो गया, मे बी ट्रू क्या हो गया, वो आप समझिए। ये बच्चों को काफी ज्यादा परेशान करता है, स्पेशली हम अगर बात करें इनइक्वालिटी की, राइट, ठीक है, या फिर सिलॉग में भी ये कॉन्सेप्ट आपके लागू होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ए ग्रेटर है बी के, बी ग्रेटर इक्वल है सी के और सी यहां पे लेस है डी के, समझिएगा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। पहला मैंने आपको यहां पे कंक्लूजन दिया ए ग्रेटर है सी के, और दूसरा मैंने आपको कंक्लूजन दिया ए यहां पे लेस है किसके, डी के। अब समझिए, देखो ए से सी जाने पे ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर को मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो यस यहां पे ग्रेटर को प्रायोरिटी दी जा रही है, मतलब ये आपका डेफिनेट ट्रू होगा, 100% ट्रू होगा, 100% ट्रू होगा कि हाँ भाई ए से सी हमें ग्रेटर को ही प्रायोरिटी देनी है, ग्रेटर को प्रायोरिटी दी जा रही है बिल्कुल, तो ये आपका डेफिनेट ट्रू हो जाएगा। अब ए से डी जाइए, देखो ए से टी जाने पे हमारे पास स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है। जब साइन ऑपोजिट होता है इसका मतलब यह होता है कि ए और डी में हम डायरेक्टली इसको नहीं कह सकते हैं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट, ठीक है। मतलब ये कि हम ए से डी की दो लैंग्वेज देंगे, या तो हम इसको बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, या हम इसको बोलेंगे ये मे बी ट्रू है या मे बी फॉल्स है, ये मे बी ट्रू है या मे बी फॉल्स है, राइट, ठीक है। और जो चीज कैन नॉट बी डिटरमाइन में होती है वो ऑलवेज गलत होती है, ठीक है, मतलब नॉर्मली हम उसको गलत कर देते हैं। अच्छा, इसको हम क्यों मे बी ट्रू मे बी फॉल्स बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर यहीं पे मैं ए से डी ग्रेटर लगा दूं और ए से डी बराबर लगा दूं, तो मैं जानता हूं कि ये तीनों सिंबल मिला के क्या बना देंगे, ये तीनों सिंबल मिला के क्या बना देंगे, हम देख भी रहे हैं कि ए से डी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो ए से डी चूंकि डायरेक्टली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम कैन नॉट बी डिटरमाइन, जिसे हम या तो मे बी ट्रू बोलेंगे या तो मे बी फॉल्स बोलेंगे, और इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेट ट्रू मतलब 100% ट्रू, 100% जो ट्रू है उसको हम डेफिनेट ट्रू बोलेंगे कि हाँ भाई क्लियर है कि ए से सी ग्रेटर ही होगा। लेस की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, तो यस कैन नॉट बी डिटरमाइन, वो आपका या तो मे बी ट्रू होगा या तो मे बी फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम तीनों सिंबल यहां पे लगा रहे हैं तो ये कंडीशन किसको फॉलो करेगा, आइदर और को फॉलो कर जाएगा। आई होप हम सभी को ये क्लियर हुआ। इन बिटवीन वर्सेस एग्जैक्टली इन बिटवीन, ये बहुत परेशान करने वाला लैंग्वेज है, हमें समझ भी नहीं आता कि इसको हम कैसे करेंगे। देखो, इन बिटवीन का मतलब ध्यान रखिएगा समवेयर भी हो सकता, इन बिटवीन का मतलब समवेयर भी हो सकता है। दैट मींस अगर मैं कहूं ए इज बिटवीन बी एंड सी, ए जो है वो बिटवीन बी एंड सी है, तो अगर ए को मैंने यहां रखा तो हो सकता है कि बी जो है वो आपका यहां पे हो और सी यहां पे हो। तो ये नॉर्मली लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि हाँ भाई देखो ए जो है वो बी और सी के बीच में है, अब चाहे कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है,
बीच में है, चाहे कहीं भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये समवेयर बिटवीन भी हो सकता है अगर केवल इन बिटवीन की लैंग्वेज दी है तो। लेकिन अगर ऐसा दिया है कि एग्जैक्टली इन बिटवीन, एग्जैक्टली इन बिटवीन का मतलब ये होता है कि ए से बी की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ए से सी की भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे कहा कि ए, ये बी और ये सी, तो यस ये एग्जैक्टली बिटवीन है। मैं कहूं ए, ये बी और ये सी एग्जैक्टली बिटवीन है, यस एक का गैप इधर भी है, एक का गैप इधर भी है। मैं कह सकता हूं ए, ये बी और ये आपका यहां पे सी, तो ये क्या होगा? हाँ सर, ये भी हमारा एग्जैक्टली मतलब जो है वो बिटवीन होगा। कैसे? ए और बी में 2 का गैप है, तो ए और सी में भी 2 का गैप है। तो एग्जैक्टली बिटवीन का गैप ऑलवेज आपका सेम होना चाहिए, वो या तो 0 या तो 1 या तो 2। लेकिन अगर मैं सिर्फ इन बिटवीन बोलूं तो वो कहीं भी हो सकता है, समवेयर, कि हाँ भाई बी और सी के बीच में कहीं भी आपका ए है, वो मुझे नहीं पता कहां बनेगा, बट हाँ कहीं भी आप बीच में रख दो, उसको हम कह सकते हैं। इसलिए हम इसको सिंपल समवेयर बिटवीन भी कहते हैं या कहा जाता है ये लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। सीटेड ऑपोजिट एंड सीटेड फेसिंग, ये बहुत परेशान करने वाला लॉजिक है अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट को फोकस करते हैं तो। आप देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पे कहा कि 8 लोग हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, मान लो मैं यहां पे कहूं कि ये बाहर फेस कर रहा है, लेट सपोज, और ये अंदर फेस कर रहा है। इस वाले में अगर मैंने ए और बी को यहां पे सामने सामने रख दिया, तो ये केवल और केवल एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, ध्यान रखिए, ऑपोजिट बैठे हैं। ये केवल और केवल एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सीटेड फेसिंग वर्ड होता है, इसका मतलब यह है फेसिंग वर्ड भी आपका सामने सामने होना चाहिए, लेकिन यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इनकी इनसाइड ही होनी चाहिए। तो इस वाले में ए और बी जो है वो इनसाइड ही फेस करेंगे, मतलब इनकी डायरेक्शन जो है वो इनसाइड फेसिंग होनी ही चाहिए। ऑपोजिट का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि वो अंदर देखें बाहर देखें, ऑपोजिट मतलब सामने बैठे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये दोनों बाहर देख रहे हैं या फिर अंदर। अगर ये अंदर भी देख रहे होते तब भी हम इसको ऑपोजिट बोलते हैं। लेकिन अगर सीटेड फेसिंग लिखा हुआ है तो आपको 100% अंदर ही दिखाना है। अगर इन्होंने बोल दिया कि सीटेड फेसिंग है तो आपको अंदर ही दिखाना है, इस चीज को ध्यान रखें। ओके, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस बहुत जो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट होता है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, ओके। इमीडिएटली प्रीसीडेड फॉलोड मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रीजनिंग की ये वर्ड्स हमें परेशान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लगभग डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको लगता है कि कुछ और वर्ड्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बना। ठीक है, 2024 हमारा सिलेक्शन ईयर बनने वाला है, आप सभी को मालूम ही है। और इसके रिगार्डिंग हमने अलग अलग जो भी आईबीपीएस के क्लासेस हो सकती हैं वो सब हमने धीरे धीरे जो है वो स्टार्ट कर दिया है आपको देना। और ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी बैंक महाविश्वास पैक के अंदर। बैंक महाविश्वास पैक में 2 साल तक आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसमें क्लास, नोट्स, डाउट सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, कुछ अगर मैं आपको बैचेस यहाँ पे दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइक इंग्लिश का, मैथ्स का हमने बैच यहाँ लॉन्च किया है, इंग्लिश का बैच हमने लॉन्च किया है, एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है, प्लस आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का बैच है। ये सब कुछ आपको बैंक महाविश्वास पैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, तो उसको आज से ही अवेल करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।